स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2020 की विषय जो है सामाजिक विज्ञान होंगे। प्रथम पाली में ये पूछी गई थी यानी फर्स्ट सिटिंग में, और ये टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है 48 क्वेश्चन पूछी गई थी। इसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो हमने यहाँ 48 में जो है 48 को सॉल्व किया है। तो पेशेंस पूर्वक देखें, शुरू से अंत तक ये वीडियो को देखें। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करता है। दूसरा, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है कौन सा? टाटा लौह और इस्पात कंपनी, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? देखिए, अटल जी के समय में जो है, अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे अपने समय में, उन्होंने एक सपना देखा था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का। कि जब क्या होता था ना कि वो ये देखा कि मैप पर जब देखा जाए तो चतुर्भुज दिखे, यानी NH को जोड़ना, नेशनल हाईवे को। तो ये सड़क मार्ग से जो है। ठीक है। गंडक परियोजना क्या है? देखिए, गंडक परियोजना कहाँ है? ये छपरा में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ था? ओपेक। ठीक है, ओपेक याद रखिएगा इसके लिए। अगला, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने कहा था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? वोट डालने की जो है न्यूनतम आयु भारत में 18 साल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में दोनों शासन प्रणाली है, संसदीय भी है और संघीय है। यहाँ पे राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है और न्यायपालिका भी है। आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? शक्तियों का विभाजन। संघ राज्य जो होता है वो शक्तियों का विभाजन नहीं कर सकता है। ठीक है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में जो है संघीय सरकार है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? देखिए, इस पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी आंदोलन भी बोलते हैं, लोहिया जी बोलते हैं। तो ये सब जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? तो किसने पाई है? समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, रक्त एवं लोह की, ब्लड एंड आयरन। आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जापान में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेंगे, इस बार 100% पूछने वाली है। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? वैश्वीकरण के 5 अंग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इसमें देख लीजिए, सैन्य सेवा सरकार का है, वित्त सेवा सरकार का है, रेल सेवा सरकार का है, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी बिकते जा रही है। तो मॉल सेवा जो है हमारा जो है गैर सरकारी है, यानी प्राइवेट है, जो मॉल में आप कपड़ा वगैरह खरीदने जाते हैं। तो भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा गया है? सपनों की नगरी मुंबई को वित्तीय राजधानी भारत का कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले जो है हिंद चीन पहुंचा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए, उसमें आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन 1920 में उसको रोका था, ठीक है, तो उसको जेल हो गए थे। 7-8 साल के लिए जेल हुआ था। 1927 में जो है वो आए ही थे। फिर धीरे धीरे दांडी यात्रा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इसे। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में राउरकेला एक जगह है, वहीं पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति जो है अभी हम लोगों का बढ़ा हुआ है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ये हमारा भागलपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप। अगर समुद्र में भूकंप आता है तो ये सुनामी का सबसे बड़ा कारण माना गया है। सुखाड़ क्या है? जाहिर सी बात है, ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है,
पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में जल की कितनी प्रतिशत होती है? 65 से 70% होती है। 65 भी सही होगा, 70 भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? डॉल्फिन, जो कि सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी में पाई जाती है ये। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, CaCO3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति। देखिए, भूमि विकास बैंक जो है ये दीर्घकालीन ऋण करता है। हमारे कंप्यूटर महाशय यहाँ पे गलत बता रहे हैं, चलिए आप याद रखिएगा इसे। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र को आर्थिक विकास का क्षेत्र माना गया है। ठीक है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? टोटल को, उदारीकरण भी, निजीकरण भी, वैश्वीकरण, सभी को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लिया जाता है? जब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन जो मिला है हम लोगों को एक अधिकार, अगर आप किसी का सूचना करते हो कंज्यूमर फोरम में तो कितना रुपया लगता है? 1 रुपया भी नहीं लगता है। आप टीवी में प्रचार भी देखते होंगे कि इसका शुल्क 1 भी रुपया नहीं है। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मौसम विज्ञान जानने के लिए। ठीक है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? याद रखिएगा, चेन्नई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य है? भैया ये तो बिहार ना होगा, बीमारू राज्य है हम लोगों का बिहार। आगे बढ़ते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? कब कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यानी हम लोग मूर्ख दिवस से शुरू करते हैं अपना, इसलिए हर साल हम लोगों को सरकार मूर्ख बनाते रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। यानी नागरिक अगर अच्छे से साथ दे लोकतंत्र में तो उसकी सफलता है। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद फैलता है इससे। कोयला क्या है? कोयला एक और नवीकरणीय संसाधन है। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। आगे बढ़ते हैं, महासागर जल के कंपन का परिणाम क्या है? सुनामी है। यानी महासागर में जब आपका भूकंप आता है, कंपन आता है तो सुनामी आ जाती है। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन है? एल तरंग है। आगे बढ़ते हैं, सुनामी का संबंध किससे है? समुद्र से है। सुनामी समुद्र में ही आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।